आज हम श्रील प्रभुपाद जी से रचित भगवद गीता यथा रूप में तीसरा अध्याय 11वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। जैसा व्यक्ति अपना कार्य को कैसा नियमित रूप से करना चाहिए, उसे क्या उपलब्धि मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। ऐसे इसके बारे में चर्चा करते हुए हम ये भी देवताओं को अर्चना क्यों करना चाहिए, देवताओं का विधि विधान क्या होते हैं, तभी हम कोई यज्ञ का वेद शास्त्रों में बताया गया सो यज्ञ को करते हैं, उसे क्या उपलब्धि मिलते हैं और कौन संतुष्ट होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत ही प्रमुख चर्चनीय अंश है। जो भगवान के बिना जो हमारा समाज रहते हैं, जो नास्तिक समाज बोलते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि पूरा जो व्यक्तिकृत हो रहे हैं, जो भी हम देखते हैं वो प्रकृति के माध्यम से हो रहे हैं। प्रकृति वहां पर है, लेकिन प्रकृति का कोई नियंत्रण करते हैं, इसके बारे में उनको पता नहीं। जैसे हम घर में हम देखते कि विद्युत शक्ति हमें घर में आ जाते हैं, हम बोलते कि ये सहज रूप से यहाँ पर हारे, ऐसा कोई बोल सकते हैं अज्ञानी, अज्ञान के वश। सचमुच में हमें पता है विद्युत शक्ति उत्पादन करते हैं। एक पावर हाउस बोलते हैं ना हम लोग, वो रहते हैं वहां पर, एक इंजीनियर भी रहते हैं ना। वैसे ही प्रकृति के माध्यम से हमें जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, पानी का और सूर्य शक्ति, गर्मी का हो रहा है, वायु, हर एक चीज के लिए, ये वर्षा उत्पन्न होने के लिए और गर्मी उत्पन्न के लिए, वायु उत्पादन के लिए, ये सब के लिए एक अधिपति रहते हैं, उसे कहते हैं हम देवता। ये सब लोग कार्यनिर्वाहक अधिकारी हैं, भगवान कृष्ण से नियमित हुए कार्यनिर्वाहक अधिकारी। ये मूर्खता है कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता कि ये प्रकृति अपने आप अपना कार्य करते चले, पूर्ण तरीके से मूर्खता है। तो लोग को ये नहीं समझ में आता है। तो नागरिक जीवन को अपनाने वाले शास्त्रवेत्ता भी यही कहते हैं, ये सब प्रकृति के माध्यम से अपने आप चल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन शास्त्रों में एक तरीके से बताया गया है कि कार्य निर्वहन करने के लिए, हम जो भी देख रहे भौतिक जगत में, उसे कार्य निर्वहन करने के लिए अधिकारियों को नियमित किया गया है। वो अधिकारी को हम देवता कहते हैं, वो भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार अपना कार्य को निर्वहन करते हैं। जैसा जो अज्ञान वश से लोग कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से जो भी हम देख रहे हैं वो अपने आप चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट का शासन जो है अपने आप चल रहा है। ऐसा बच्चे रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अपने आप चल रहे हैं, मुझे पता नहीं गवर्नमेंट को कुछ दिख रहा नहीं वैसा, इसलिए अपने आप चले। लेकिन जिसको पता है शासन का निर्माण होता है, वहां पर असेंबली, शासन मंडली होते हैं, शासन सभा होती है, ऊपर मंत्री होते हैं, प्रजाप्रतिनिधि होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं। वैसा उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि ये सब निर्वाहक अधिकारी अपना कार्य को कैसे व्यतीत कर, लेकिन किसको ज्ञान नहीं है, ऐसा
शासन कैसा चलते हो बोलते अपने आप चल रहे। जिसे सच पता है उनको पता है, हम जो भी देख रहे हैं उसके पीछे एक व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति आकर हुँ, नियंत्रण कर रहे हैं। भौतिक प्रक्रियाओं का स्थितियों को भी नियंत्रण करने के लिए देवताओं हैं। तो हम उनसे कई चीज़ें अपना जीवन के लिए ले रहे हैं। उसे संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ के बारे में बताया गया है। कई यज्ञ करने का उपदेश दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और शास्त्रों में बताए गए यज्ञ को स्थापित करने से, यज्ञ को निर्वहन करने से देवता संतुष्ट हो जाए। जैसे हम कमाते हैं अपने यहाँ, कुछ कार्य करके, व्यापार करके, नहीं तो कहीं कुछ सेवा करके हम कमाते हैं पैसे, उसे इनकम टैक्स भरना पड़ता है। हम इनकम टैक्स जो जैसा पे करना है हर साल, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं आप तो हर क्वार्टर 3 महीने को 1 बार, नहीं तो 1 साल में 1 बार, सा वैसा बताया गया है वैसा हम इनकम टैक्स भर देते तो हमें कोई कष्ट नहीं। और हम नहीं करते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो हमें आकर चेक करते हैं। चेक करके अगर हम ठीक तरीके से इनकम टैक्स नहीं भरा तो वो इनकम टैक्स ले लेते हैं। सो ऐसे ही हम सूर्य से शक्ति को स्वीकार करते हैं, गर्मी और तेज को स्वीकार करते हैं। हमें वर्षा भी मिल रहा है। अभी आप सोचिए हमें कुछ टैक्स पे नहीं करना चाहिए क्या? जो भी हमें ये सब दे रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना? इसके बारे में वेद शास्त्रों में बताया गया है। आप जो भी अपना जीवन के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो देने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ बदले में देना चाहिए। इसलिए वेद शास्त्रों में यज्ञों का निर्देशन किया गया है। अगर आप यज्ञों को नहीं करते हैं, वर्षा ठीक से नहीं होगा और गर्मी भी ठीक से नहीं होगा। कभी इतना गर्मी हो जाए कि हम जी नहीं सकते हैं। कई जगह पर इतना ठंडा हो जाएगी कि हम गर्मी के लिए तरसते हैं। इससे हमें कई अ, तकलीफ आ जाती है, कई कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए एक कष्ट से मुक्त होने के लिए ये सब जो व्यक्ति या सूर्य हो या नहीं तो इंद्र हो या चंद्र हो, ये सब लोगों को संतुष्टि करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इसके बारे में वेदों में बताया है। जो देवता हैं, कार्यनिर्वाहक अधिकारी हैं, भौतिक जगत को चलाने के लिए नियमित किए भगवान से नियमित किए गए कार्यनिर्वाहक अधिकारी हैं। हम ये नहीं बोल सकते देवता है ही नहीं है, ये मूर्खता है। वायु, तेज और पानी, ये शरीर और आत्मा को एक जगह पर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए ये सबका ज़रूरत है हमें। हुँ। ये सब चीज़ देने के लिए हमें अपना शरीर और आत्मा को एकीकृत करके रखने के लिए जो भी आवश्यकता है पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने कार्यनिर्वाहक अधिकारियों को नियमित किया है। वही हमें देवता कहते हैं और ये देवता भगवान कृष्ण का शरीर के भाग हैं, ये सब बताया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार हमें इसके बारे में उदाहरण देते कि हमारा शरीर के कई अंग हैं, सब अंग हमें संतुष्ट रखने के लिए अपना अपना कार्य में नियंत्रित होते हैं। हमें हमें कहीं जाना चाहते हैं हम, तो हमारा शरीर के भाग जो पाँव हैं, वो हमें ले जाते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार ये देवताओं, जैसा मेरा शरीर के भिन्न भाग, मुझे मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मेरे हाथ फैला के कुछ प्रसाद ले लेता हूँ। कुछ देखना चाहता हूँ, आँखों से देखता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, पाँव से करता हूँ। जैसे शरीर के भिन्न अंश, भिन्न भाग मुझे संतुष्ट करने की, मेरा जो कार्य करने हैं वो कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के आदेश को, जैसा हमारे शरीर के भाग हमारे सेवा में उपस्थित होकर हमें जो चाहिए वो कर रहे हैं, वैसे ही देवताओं कृष्ण के शरीर के भाग जैसा जो भी कृष्ण का आदेश है उसका पूर्ण करते हैं। तो ये देवताओं का संतुष्ट होना, असंतुष्ट होना हमारा यज्ञ के निर्वहन के अनुसार होगा, मनुष्यों का यज्ञ के निर्वहन के अनुसार। क्योंकि मनुष्यों को पूर्ण तरीका से स्थित रखने के लिए, कोई बोल सकते हैं मनुष्य क्यों, बाकी जीव भी अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए हवा पानी ये सब देवताओं से ले रहे हैं, लेकिन बाकी जीवों को ये निर्देश नहीं दिया गया कि वो नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा दूसरा शरीर में रहते हो सभी नहीं कर सकते। हम भी कभी दूसरा शरीर में थे, कभी चींटी हो, कभी हाथी हो या कुछ भी हो, वो टाइम पे नहीं कर रहे थे, उसका आदेश नहीं है, वो करने का आदेश दिया नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा मनुष्य के रूप में रहते हैं, उसे यज्ञ करने का आदेश दिया गया है वेद शास्त्र। कहीं ऐसा यज्ञ एक प्रत्येक देवता का संतुष्टि के लिए किया जाता है, लेकिन वैसा करने से भी, यज्ञ करने से इसका आराधना होते हैं, विष्णु का आराधना होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, जैसा भौतिक जगत में हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर हम जो पुलिस का जो बताया गया चीज को पालन करते हैं, सचमुच में हम किसका आदेश को पालन कर रहे हैं? गवर्नमेंट का आदेश को। क्योंकि पुलिस जो भी हमें आदेश दे रहे हैं, हाँ नहीं इधर से चलो, इधर रुक जाओ, अभी शुरू करो। ट्रैफिक पुलिस भी हमें दिक्कत है ना, अभी अभी चलो, अभी भी रुक जाओ। उसका आदेश करना मतलब, उसका आदेश का पालन करना मतलब हम गवर्नमेंट का, शासन का आदेश का पालन करें। ये तो शासन से निर्मित है। ऐसा कोई भी अपने आप पुलिस डिपार्टमेंट नहीं लगा सकते हैं और बोल सकते हैं अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट हूँ, मेरा आदेश का पालन करो। ये शासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तभी भी पुलिस आके किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं ना, कोई शासन का उल्लंघन करते हैं वो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। हम आजकल अ, इंडिया में कई राष्ट्रों में देख रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, अभी दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, उसे अरेस्ट किया गया है। वो जेल में है अभी, चीफ मिनिस्टर होकर भी, क्योंकि वो शासन का उल्लंघन किया। और कोई पार्लियामेंटेरियन थे, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं, कोई तेलंगाना में थे, वो लेडी को भी अरेस्ट किया गया है, वो स्त्री को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो कुछ शासन का उल्लंघन किया है। आप बहुत बड़ा धनी हो या जो भी हो आप, आपको शासन का पालन करना ही पड़ेगा।
आप इतना धनी हो, मिलियनियर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर पुलिस बोलता है अभी रुक जाओ यहाँ पर, तो वो रुकना पड़ेगा ट्रैफिक में। अगर हम नहीं रुके तो हमें शासन के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाएगा, हमें विचार किया जाएगा। अगर हम हमारे गलती का कोई पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सही बोले तो जो धनवान है, जो व्यक्ति पुलिसमैन है, रक्षक भट, वो रोड पे उनको आदेश देता है कि रुक जाओ, तो इतना धनवान होने के पर भी ये साधारण व्यक्ति का आदेश को पालन करना पड़ता है। क्यों? ये साधारण व्यक्ति जो है शासन से निर्मित हुए सो विभाग का व्यक्ति है। वैसे ही हम देवताओं को इसलिए आराधना करते हैं। ये देवताओं को आराधना करना किस लिए करते हैं? वो देवताओं कार्यान्वयक अधिकारी है भगवान कृष्ण का। ये आरंभ है। ये बताया गया कि शास्त्रों में, भगवद गीता में बताया गया कि अभी हम देवताओं को आराधना करते हैं, सचमुच में उसका उपलब्धि किसे मिलते हैं? उसे उपलब्धि कृष्ण को मिलते हैं। सब यज्ञों का फल कृष्ण भोगते, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। जैसा प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देते ना, टैक्स भरते, हम पैसे कमाते तो टैक्स भरते। टैक्स किसको भरते हैं? टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे भरते हैं हम, लेकिन वो किधर जाते हैं? जो टैक्स ऑफिसर है, ट्रेजरी ऑफिस में रहते हैं, वो पैसे हैं हमसे लेते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप में वो नहीं ले रहे। वो टैक्स को शासन को, तो जो पालक को देने के लिए वो कलेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो डेमिगॉड्स है, देवता हैं, हमारा यज्ञ को स्वीकार करते हैं, कई तरीके का यज्ञों को स्वीकार करते हैं। इसके प्रतिनिधित्व करके, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हुए वो स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमें भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। लेकिन ये कलयुग में देवताओं को संतुष्ट करना उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए देवताओं को संतुष्टि करना आसान नहीं है, कोई कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें कई कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि हम देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो कलयुग में क्या करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर। इसके लिए बहुत साधारण तरीका बताया गया है कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का मार्ग कैसा करना है। हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। क्योंकि हमारा स्थिति इतना न्यून स्थिति में है, हम भगवान कृष्ण, देवताओं को आराधना करने का शक्ति हमारे पास नहीं है। ये यज्ञ करने का शक्ति हमारे पास नहीं है। यज्ञ करने के लिए कई चीजों का उत्पादन करना पड़ते हैं, कहीं बहुत सारा धन का जरूरत होती है। इसलिए हम देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो भी कार्य हम करते हैं देवताओं के लिए, वो पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, तो देवता संतुष्ट नहीं हो पाए, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को संतुष्टि करने का मार्ग बता दे। अगर हम पूर्ण तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना स्वीकार करते हैं, जैसा प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, 16 माला जाप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र को जाप करने से हम पूर्ण तरीके से सब यज्ञों का फल हमें मिल जाते हैं। जो भी यज्ञ करके हमें
कई देवताओं को संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं, वो पूरा संतुष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वैसे ही मानसिक कल्पना से बताया गया सो चीज नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जहंती सुमेधसा। जो व्यक्ति बुद्धिमान है कलयुग में, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का, संकीर्तन करने का निर्णय कर लेते हैं। क्योंकि वेद शास्त्रों में बताया गया है, जो यज्ञ है इतर देवताओं को संतुष्ट करने के लिए करने वाला यज्ञ, उसके लिए बहुत खर्चा होगा। कलयुग में उतना पैसा कमा के वो यज्ञ करने का क्षमता नहीं है हमारे पास। हमारा जीवन काल भी बहुत कम है। देखिए, एक एक पूर्ण तरीके से यज्ञ करने के लिए, जो भी यज्ञ करना चाहते हैं आप, वो यज्ञ करने के लिए हजारों हजारों किलो का घी चाहिए। एक यज्ञ करने के लिए कई किलो का घी चाहिए। आजकल तो 1 केजी का घी भी मिलना बहुत मुश्किल है घर में। तो टन्स ऑफ घी कहां से मिलेगा? जैसे कलयुग में अभी कम है, और ये बताया गया है शास्त्रों में, कलयुग आगे बढ़ते ही आजकल फिर भी हम घी देख सकते हैं, उतना बड़ा अ, विशाल रूप में नहीं तो थोड़ा-थोड़ा तो देख सकते हैं। लेकिन कलयुग में आगे स्थिति ऐसा होगा, कहीं घी नहीं मिलेगा, कहीं राइस नहीं मिलेगा, व्हीट नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। ऐसा कल ही आगे बढ़ते जाते हैं, सब चीज़ अ, सब चीज़ का बहुत दुर्लभ होगा। जो भी चीज़ नहीं मिलेगा, जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। वो समय पर तो कलयुग में लोग पशु जीवन को व्यतीत करेगा। अभी हमें भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मनुष्य के स्तर पर मनुष्य जैसा जीने का अवसर दिया गया है। वो स्थिति से हमें बचने के लिए और फिर वापस वो स्थिति में नहीं आने के लिए, अगर फिर जन्म लिया तो वो शायद हम वो स्थिति को अनुभव करना पड़ेगा। उसे मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण भावना ने दिया गया है, कृष्ण भावना। अगर हम कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारते हैं, तो हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में आप जो भी हो, जो भी स्थिति में हो, आप बैठ के आराम से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, जो बाकी पूरा यज्ञ करने के लिए बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, और पूर्ण तरीके से देवताओं को संतुष्ट भी नहीं कर सकते। एक यज्ञ नहीं, अनेक यज्ञ करने का आदेश दिया गया है शास्त्रों में। हमें अपना ऋण से मुक्त होने के लिए, हम जो भी देवताओं से ले रहे हैं अपना जीवन के लिए, वो ऋण से मुक्त होने के लिए कई यज्ञ करना पड़ेगा, और उसे बहुत खर्चा होगा। हमारे पास उतना कमाने का भी समय नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूर्ण तरीका से सब यज्ञों का फल मिलने वाले एक असाधारण, लेकिन बहुत ही साधारण रूप से करने वाला यज्ञ को बताया है। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं होगा, इससे कोई नष्ट भी नहीं आएगा। केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूरा देवता और भगवान कृष्ण स्वयं सब संतुष्ट हो जाएंगे। यह करने से कोई कष्ट नहीं होगा। यही कृष्ण भावना का कार्य है।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर। जो वेद शास्त्रों में बताए गए यज्ञों को पूर्ण तरीके से करे तो किसको संतुष्टि मिलेगा? देवताओं को संतुष्टि मिलेगा। देवताओं संतुष्ट होकर जो अपना कार्य ठीक तरीके से करेंगे, जो देवता संतुष्ट कैसा हो जाते हैं, वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। जी, जैसा हम बोलते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरत पड़ती है? अन्न संभवा। अन्न का उत्पादन करना बहुत जरूरी है अपना जीवन के लिए। अगर हमारे पास ट्रैक्टर है, मशीन है और व्यवसाय करने के लिए जगह भी है, अगर हमें सूर्य का गर्मी और वर्षा वर्षा से पानी नहीं मिलता है, उसे कोई भी उपयोग नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं होगा। अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगर पूर्ण तरीके से अन्न का उत्पादन होने के लिए क्या करें? पर्जन्यो अन्न संभव। पर्जन्य का अर्थ है वर्ष। वर्षा होने से हमें आहार का उत्पादन कर सकते हैं। वर्षा से अगर वर्षा नहीं होता है, हम अन्न को कैसा उत्पादन कर सकते हैं? इसलिए हमें देवताओं को संतुष्ट करना जरूरी है। आधुनिक काल में लोग अपना कर्तव्य को भूल गया है। आधुनिक जीवन काल में आधुनिक नागरिकता के अनुसार लोग कहते हैं व्यक्तियों का जनाभा का उत्पादन ज्यादा हो गया, इसलिए हमें पूर्ण तरीके से अन्न नहीं मिले। ये शास्त्र वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम पूर्ण तरीका से जितना हम उत्पादन कर सकते हैं उतना उत्पादन करते हैं। हमें तो भूमि दिया गया है, पृथ्वी है, और पूर्ण तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं तो अन्न का कोई कमी नहीं होगा। ऐसा क्योंकि भगवान कृष्ण बताते हैं शास्त्रों में, सब जीवों को जो भी चाहिए मैं उत्पादन करता हूं, मैं देता हूं। एको बहुनाम विदादाति कामान, शास्त्रों में बताया। भगवान कृष्ण ने अन्न को हमें दे रहे हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े बोल के किसके बारे में बोलते हैं? मनुष्य समाज के बारे में बोलते हैं। मनुष्य जीवनी नहीं, 84 लाख ऑफ स्पीशीज जो है, जो फॉर्म्स में कई योनियों में कई जीव बढ़ रहे हैं। 84 लाख स्पीशीज में 4 लाख स्पीशीज मानव समाज के हैं, और 80 लाख जो है, 80 लाख योनियों में कई तरीके के जीव राशि हैं। उसमें पक्षी है, पशु है, पानी में रहने वाला कई जीव है, जलजान अवलक्षानी, 9 लाख तरीके के जीव पानी में रहते हैं। ये सबके भोजन आहार कौन दे रहे हैं? सब जीव हर दिन हर क्षण में उसका जो भी जीने के लिए आहार चाहिए वो मिल रहे हैं। कहां से मिल रहा है? भगवान कृष्ण के आदेश से, भगवान कृष्ण की कृपा से मिल रहे हैं।
अगर इतना जीव राशियों को भगवान जो भी चाहे वो दे रहे, तो क्या मनुष्य को नहीं देगा? बोल सकते हैं हमें कहाँ है यहाँ पर, कई देशों में खाने के लिए नहीं, इसीलिए वो कई तरीके के कष्ट उठा रहे हैं। क्यों हो रहे वो? ये इसलिए हो रहे कि हम भगवान का आदेश को पालन नहीं कर रहे, इसलिए हमें तकलीफें उठा रहे, कष्ट उठा रहे। ये हमें समझना चाहिए। लोग ये नहीं समझते कि हम अपना कर्तव्य को भूल गए, इसलिए हमें कष्ट उठाना पड़ रहे हैं। भूल जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है, यज्ञ करने से यज्ञोद्भवन्ति पर्जन्या, पर्जन्या अन्न संभव। यज्ञ करने से वर्षा होते हैं, वर्षा होने से आहार का उत्पादन हो जाते हैं। जितना भी ज्यादा लोग हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आधुनिक काल में लोग ये सिद्धांत वो सिद्धांत कुछ प्रतिपादन करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये मानव समाज में होते हैं, क्योंकि मानव समाज अपना कर्तव्य को पालन करना भूल गया, भगवान का आदेश को पालन करना भूल गया। हम आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के पीछे भागते हैं। अभी देखिए भौतिक जीवन में कई लोग कष्ट उठाते जा रहे हैं। ये आधुनिक विज्ञान जो है, वो सबको अन्न क्यों नहीं दे पा रहे? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सही सिद्धांत नहीं है। आधुनिक जीवन का, आधुनिक नागरिकता का सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। सही सिद्धांत हमें शास्त्र में दिया गया है। क्या है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। तो हमें जितना आहार चाहिए उतना मिल जाएगा। यज्ञ करने से कई लाभ है। यज्ञ करने से हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं भौतिक जीवन में, वो शुद्धिकरण हो जाते हैं। अगर वो सब यज्ञ नहीं कर पाते हैं, अगर पूर्ण तरीके से वो जो वेद शास्त्र में बताए गए यज्ञ को हम कर पाते हैं, तो कई उसका उपयोग है। लेकिन हम कलयुग में वो यज्ञों को नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा यज्ञ का निर्देशन दिया है कलयुग में करने का? कलयुग में करने वाला एकमात्र यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। अगर हम संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, वो यज्ञ करते हैं, सब कुछ शुद्धिकरण हो जाते हैं। मंदिर में या घर में, अगर मंदिर में जाते हैं हम, पूर्ण तरीके से कहाँ भी जाते हैं, हर इंच शुद्धिकरण होके रहते हैं। क्यों? वहां पर संकीर्तन नहीं चले। कहीं कृष्ण मंदिर में जाते हैं हम, कृष्ण भावना भरित मंदिर में जाते हैं, तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण होके रहते हैं, क्योंकि वहां पर संकीर्तन यज्ञ चलते रहते हैं। अगर हम यज्ञ करने का निर्णय लेकर ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करते, तो सब चीज शुद्धिकरण हो जाते हैं। हमारा जीवन सरल हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाते हैं, आहार भी शुद्धिकरण होते हैं, हम धनवान भी हो जाते हैं, पूर्ण तरीका से हम संतुष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने से हम जो उत्पादन करते हैं वो भी शुद्धिकरण हो जाते हैं। ना कि हम यज्ञ करते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण तरीका से शुद्धिकरण हो जाता है। एक बार ऐसा प्रभुपाद जी ने बताते हैं, एक ऐसा साइंटिस्ट है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ बोल के। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ बहुत बड़ा तत्ववेत्ता है सचमुच में। वो बताते हैं जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, तुम यू आर व्हाट यू ईट, इसका मतलब है तुम जो है वो जो तुम खा रहे हो वही तुम है।
जो अन्न हम लेते हैं उसी के अनुसार हमारा शरीर शुद्धिकरण होते हैं, नहीं तो कलमश रहित रहते हैं। कलमश रहते, कलमश रहित रहना हम जो आहार लेते हैं उसके ऊपर आधारित है। इसलिए कृष्ण भावना में जो आते हैं, व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं। ये बताते हैं कि जो खाना है, जो नहीं खाना है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। क्यों बोलते हैं? मांस भक्षण नहीं करना क्यों बोलते हैं? हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पण करके खाना क्यों? हमें भगवत कृपा से, हम कलयुग में हैं अभी, लेकिन आरंभ दशा में हैं, इसलिए भगवत कृपा से और बहुत अच्छा समय पर आए हैं हम कलयुग में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने के बाद 10,000 साल तक ये कलयुग का बहुत ही अच्छा दिन है, स्वर्ण युग माना जाते हैं। वो समय पे हम मनुष्य रूप लिए हैं। अभी हमें खाने के लिए ग्रेन्स है, दूध है, फ्रूट्स है, सब पूर्ण तरीके से मिल रहे हैं। तभी हमें मांस भक्षण करने का क्या जरूरत है? क्योंकि मांस जो है वो शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकृति से को जो उत्पादन होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हम उसे कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं और वो शुद्धिकरण किए सो आहार को भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो स्वीकार करने से, शुद्धिकरण ने प्रसाद को स्वीकार करने से हमारा तन, मन, बुद्धि सब कुछ शुद्धिकरण हो जाए। तभी हम कृष्ण भावना को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। कृष्ण भावना को हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और हमने शरीर शुद्धिकरण नहीं हुआ, हमारा शरीर अशुद्ध है, हम शुद्ध चेतना को कैसा समझ सकते हैं? कृष्ण भावना को कैसा समझ सकते हैं? इसलिए हमें ये जो नियमों को बताया गया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। कृष्ण कई बार ये बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, हम कृष्ण के समर्पित किए सो आहार को स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में भोग लगाकर। हमारा क्या बोलते हैं, सैंक्टिफाइड फूड खाने से, जो प्रसाद खाने से हमारा बुद्धि बुद्धि कुशलता बढ़ेगा। जो वो हमारा क्या बोलते हैं, ब्रेन को क्या बोलते हैं, ब्रेन में जो रहने वाला टिश्यूज है वो शुद्धिकरण हो जाएगा। उसे क्या होते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते कि हम भौतिक जीवन से मुक्त कैसा होगा, आध्यात्मिक जीवन में कैसा स्थित हो सकते हैं, हमारा पूर्ण तरीका से भौतिक बंधन से कैसा मुक्त हो सकते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य कैसा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे हम अशुद्ध जीवन को जीते तो हमें कई व्याधियां आती हैं ना, डिसीज। तो व्याधि का अर्थ क्या है? हमारा शुद्धता का भंग हो गया अपने शरीर में, कहीं अशुद्ध चीज शरीर में प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश नहीं होना चाहिए वो अंदर जाते तो हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। हमारा भौतिक व्याधि क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा, नहीं तो हम पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, शुद्ध है। जितना शुद्ध है, जो भगवान जितना शुद्ध है उतना ही शुद्ध हम भी है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है। भौतिक कालुष्य के वजह से हम इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। ये भौतिक शरीर को पाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम कई कष्ट को उठाना पड़ता है। हम शुद्धिकरण करते हैं, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक हो जाते हैं, कृष्ण भावना से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण इतना होगा
जैसे भगवान जितना शुद्ध है, हम भी उतना शुद्ध हो सकते हैं। गुणों के स्तर पर हम और भगवान एक ही स्तर पर है, गुणों पे का, गुणों के स्तर पर। अगर वो स्तर पर हम जाते हैं, तो हम आनंदमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आनंदमय अभ्यास से आता है। सच्चिदानंद विग्रह, ये दोनों चीज जो है, आनंदमय अभ्यास और सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के लिए भी बताया गया, जीवात्मा के भी लिए बताया गया है। लेकिन अंतर यह है कि भगवान अनंत है, हम अत्यल्प है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अगर हम हमारा जीवन को शुद्धिकरण करते तो पूर्ण तरीके से आनंदमय में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। हम भगवान कृष्ण के आदेश को पालन करना शुरू करते हैं, कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार के यज्ञ करना शुरू करते हैं। जो यज्ञ का आदेश दिया गया है कलयुग में, संकीर्तन का यज्ञ करना शुरू करते तो पूर्ण तरीके से आनंद में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, इसलिए हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर हमारा शरीर अशुद्ध है, तो शुद्ध चेतना का अनुभव कैसा करेंगे? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारें। ये बहुत कष्ट नहीं है, और ये जो कार्य है, यज्ञ करना जो है, मानवों के लिए बहुत जरूरी चीज है। सत्य युग में हो या त्रेता युग में हो या द्वापर युग में हो, कल युग में हो, कई यज्ञ करने के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन जो यज्ञ हम पहला युगों में करते थे, वो अभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के जीवन के अनुसार, हमारा परिस्थितियों के अनुसार भगवान कृपा से ऐसा यज्ञ का आदेश दिया है, हम बहुत ही साधारण तरीका से अपना जीवन में उतार के वो कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप करने का कोई कष्ट नहीं, कोई भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। एक सूचना दिया गया है कि तभी हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं, तो अपने कान से सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। इतना साधारण कर दिया है इसे। अगर हम इसे अपना जीवन में उतार लेते हैं पूर्ण तरीका से, हम शुद्धिकरण हो जाते हैं। जो भी हम तकलीफें उठा रहे हैं, इसका एक ही कारण है। कष्ट जो उठा रहे हैं उसका कारण है, हम अपना कर्तव्य को पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, यज्ञ करना। यज्ञ करना मानव का कर्तव्य है, और कलयुग में करने वाला एकमात्र यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम पूर्ण तरीके से अपना जीवन में उतार लेते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम ही नहीं, पूरा समाज संतुष्ट हो जाएगा। केवल मनुष्य समाज नहीं, पूरा समाज, सब प्रजा। प्रजा का अर्थ है वृक्ष, जंतु, पक्षी, सब। ये पूर्ण तरीके से कैसा पालन करना, श्रील प्रभुपाद जी ने ये चारों नियम के रूप में दिया है। कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना। हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के संगत में हर दिन नित्यम भागवत सेवा, भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर एक कार्य में हम निमग्न हो जाते हैं, तो पूर्ण तरीके से हम मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भगवान को स्वीकार करना ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करता हूं, नहीं तो नहीं। हमारा कर्तव्य है, करने वाला चीज है, एक ही कार्य है मनुष्य जीवन में करने का, कृष्ण भगवान को स्वीकार करना। कई लोग ऐसा बोलते कि, ऐसा सोचते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है मेरा, कहीं कर्तव्य है ये जो है, तभी मुझे टाइम मिलेगा तभी करूंगा। नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि कृष्ण भगवान को अपना जीवन में उतारना। बाकी पूरा जो है, ये जीवन को व्यतीत करने के लिए
उपयोग उपयोग रहना चाहिए। हम जो भी कमाते हैं, जो भी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, सब हमारा कृष्ण भावना को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना से अपना जीवन को व्यतीत करना। बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करते हैं, तो हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते हैं। यही यज्ञ करना जो है, बहुत ही ज़रूरी है, और कलयुग में करने वाला एकमात्र यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी, क्या करेक्शन ऐसा कुछ है? किसी कोई प्रश्न वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। उत्तरा श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।